हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद होगा फिर से इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आइए आज की शाम में कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। खुदावन आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर, जो समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, और इस समय में खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सच में बहुत महान पिता परमेश्वर है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ।
आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, मिलके उसकी आराधना करें आज की शाम में। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। तू कदूस है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। मिलके गए, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन
खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। अभिषेक के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। सच में खुदावन तेरी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूर है। खुदावन ये आनंद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। सच में खुदावन तेरे रूह से हर एक वो पहाड़ जो हमें हमारे जीवन में बहुत ऊंचा दिखाई देता है, वो हर एक पहाड़ तेरे रूह से हट जाएगा। हाँ यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति में ही हमारा जीवन तेरे नाम में बढ़ता है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अनुग्रह के लिए, इस सामर्थ के लिए खुदावन, इस गहरी उपस्थिति के लिए खुदावन जो तूने हमारे जीवन में इस वक्त दी खुदावन, इस स्थान पर दी खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरी आराधना को तूने संभाला खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारे वर्शिपरों को खुदावन तूने अपनी आत्मा के द्वारा गाइड किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ तेरी गहरी उपस्थिति के लिए खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन, आपका आत्मा यहाँ हमें इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास के लिए विशेष कर प्रार्थना करता हूँ। खुदावन जो वचन का बीज बोते हैं खुदावन, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दुगने अभिषेक से उनको भर दें, ताकि आप जब वो बोले खुदावन तो बोलने वाले वो ना ठहरे, वरन तेरा सामर्थ आज हमें जाहिर होने पाए खुदावन उनके द्वारा। खुदावन मुख तो उनका हो लेकिन शब्द तेरे हो खुदावन। तेरी उपस्थिति तेरे दास के जीवन में मांगते हैं। आज की शाम को मुबारक कहते हैं। जितने भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस वचन को, इस वर्शिप को सुनते हैं खुदावन, उनके जीवन प्रभु तेरे नाम में फलवंत होने पाए। सारी बातों में आदर में मैं आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और इबादत करने का अवसर दिया। प्रियो, मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में और आशा करता हूँ कि आप भी आनंदित होंगे और प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं। प्रियो, सच में क्या ही उत्तम समय है कि परमेश्वर हमें ये अवसर देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके द्वारा अपने आत्मिक जीवन को बलवंत बनाएं। और आज की शाम भी प्रभु ने सुनहरा अवसर मुझे और आपको दिया है। पता है, जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति को पाता है। हमारे जीवन के तनाव, हमारे जीवन के कलेश, हमारे जीवन के कष्टों में परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, हमें सामर्थी बनाता है। सो प्रियो, आज की शाम फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन रख सकूं। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जितने भी ऑनलाइन इस समय मुझे देख रहे हैं और जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबके लिए मेरी विनती है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की बरकत दे और अपने वचन के द्वारा आपको बलवंत बनाए, आपको सामर्थी बनाए और आपके कष्टों को, आपके कलेशों को आपके जीवन से दूर रखे। प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि आप निरंतर हमारे वचनों से जो परमेश्वर हमारे हृदय में रखता है उससे आशीष को पा रहे हैं, अच्छी आराधना से आशीष को पा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारी बातों को हमें बताएंगे हमारे प्रार्थना भवन पे फ़ोन करके, कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। यदि कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं या प्रार्थना भवन पे फ़ोन करके आप हमें बता सकते हैं। सो प्रियो, आज की शाम में फिर से प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का वचन जो आज प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और उसके 19 पद को बस मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर कलाम कहता है, यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात
बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। परमेश्वर का वचन एक बात कर रहा है प्रियो कि राहेल मर गई। पता है याकूब राहेल को लेके, अपने परिवार को लेके बैतलहम जा रहा था। बैतलहम अर्थात रोटी का घर, जहां से स्वयं यीशु मसीह आए। बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ प्रियो, वो रोटी का घर। और बड़ी विडंबना की बात है कि राहेल उस रोटी के घर में पहुंचने से पहले ही मृत्यु में चली गई, मर गई, और उसे मार्ग में मिट्टी दी गई। आज हम चर्चा करेंगे क्या कारण था कि वो उस रोटी के घर में पहुंच नहीं पाई, वो उस बैतलहम तक पहुंच नहीं पाई। प्रियो, उसका एक मुख्य कारण था जो आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 31 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई थी। पता है राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को अपने साथ ले आई थी। वो याकूब के साथ चल रही थी, वो याकूब के परमेश्वर को फॉलो तो कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके अपने घराने के गृह देवता उसके जीवन में पाए जा रहे थे। अर्थात प्रियो, ये एक तो बड़ी बात है। वो रोटी के घर में जा सकती थी, पर वो मार्ग में मर गई, मृत्यु हो गई। उसका कारण ये था क्योंकि वो दो नाव में चल रही थी, वो दो नाव में पांव रखकर चल रही थी। वो याकूब के परमेश्वर की भी खोज कर रही थी और उसके जीवन में अपने स्वयं के परमेश्वर भी विद्यमान थे। मैं क्या कहना चाहता हूं प्रियो, आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो दो नाव में रख के पैरों को चल रहे हैं। उन्हें संसारिक चीजें भी चाहिए, उन्हें परमेश्वर की आशीषें भी चाहिए। वो दोनों चीजों को अपने जीवन में रख कर चलना चाहते हैं। वो उन सारी बातों से भी प्रेम करते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं हैं जिनके लिए परमेश्वर ने वचन में मनाही की है। परमेश्वर ने कहा कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि हमें अंधकार के राज्य में नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के राज्य में चलना है। और पता है बहुत सारे जीवन दो नाव में निरंतर चल रहे। दो नाव से मतलब मेरा यह है, वो प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, उसके साथ चल रहे हैं, पर साथ ही साथ वो जादू टोने में भी करते हैं और तरह तरह के बुरे बुरे कामों में भी लिप्त हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर इस बात के लिए प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, परंतु गुनगुना इसलिए मैं तुझे उगल देने पर हूं। अर्थात वो जीवन जो दो नाव में चल रहे हैं, जो दोनों तरफ अपने जीवन को रखते हैं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, हमें करना क्या है प्रयोग, ये उनके लिए वचन है। और परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे गुनगुने स्वभाव को परमेश्वर उगल देने पर है। आज प्रभु एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें ऐसा स्वभाव पसंद नहीं है। हमें एक तरफ होना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रियो, जब आप ओप्रा और रूत के विषय में पढ़ते हैं तो वचन बताता है नओमी ने दोनों के सामने एक चुनाव रखा। उन्होंने कहा तुम अपने घर को चली जाओ, पर पता है ओप्रा ने विचार करके संसार में जाना उचित समझा, पर रूत ने सारे कष्टों के बावजूद भी जो नओमी ने बताए थे, जो बातें उसने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर के पीछे चलोगी तो ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं, कष्टों से भरा मेरा जीवन है, तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा हो सकता है। पर पता है रूत ने वो चुनाव किया, उसने इजराइल के परमेश्वर की खोज करी। ओप्रा का नाम आप उस दृष्टांत के बाद, उस समय के बाद कहीं नहीं पाएंगे पूरी बाइबल में, लेकिन परमेश्वर ने रूत को एक अद्भुत महिमा दी। परमेश्वर ने उसके नाम को मसीह की वंशावली में जोड़ दिया। हालेलुया! इससे उत्तम बात कुछ हो नहीं सकती प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चली, इजराइल के परमेश्वर की सच्चे मन से खोज करी। उसने अपने जीवन के सारी बातों को छोड़ दिया, उसने सिर्फ इजराइल के परमेश्वर की खोज करी और वो उसके साथ ईमानदारी से चल पड़ी। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलें।
क्या लाभ होगा? आप परमेश्वर में पाए जा रहे हैं, आप प्रभु के साथ हैं, लेकिन आप जादू टोने भी कर रहे हैं, बुरी बुरी चीजें कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए बुरी बुरी बातों को खोल देते हैं, न जाने कैसे कैसे स्थानों पर जा रहे हैं कि आपका निवारण हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाए, तरह तरह की चीजें समाप्त हो जाए। मैंने देखा है न जाने कितने ही जीवन हैं जो अपने क्राइसिस को दूर करने के लिए ऐसे स्थानों पे जाते हैं जिनको परमेश्वर ने मना किया है। वो बहुत सारे स्थानों पर जाकर ऐसे भूत प्रेतों की सहायता लेते हैं, जादू टोनों की सहायता लेते हैं, जिन बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं, उन सारी बातों को वो करते हैं। पता है, राहेल गृह देवता को ले आई और वो अपने उस बैतलहम जो रोटी का घर है उसमें नहीं पहुंच पाए। प्रियो, आज ऐसा ना हो कि आप भी अपने उस रोटी के घर में अर्थात स्वर्ग में ना पहुंच पाए इन बातों के कारण से। आज प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन का आकलन करें। आप देखें कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, कौन से ऐसे घिनौने काम हैं जिनको आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, कौन सी ऐसी बुरी बुरी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में आज तक कैरी कर रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके आराधना के सहभागी होते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आज भी वो बुरी बातें आपके जीवन में विद्यमान है, आज भी वो जादू टोना आपके जीवन में विद्यमान है, आज भी वो गलत संगति आपके जीवन में विद्यमान है, आज भी वो बुरी बुरी बातें, संसार की अभिलाषाएं आपके जीवन में विद्यमान है। प्रियो, परमेश्वर कहता है ऐसे गुनगुने स्वभाव को जो दो नाव में चलता है उसको वो उगल देने पर है। आज मैं नहीं चाहता प्रियो कि आपका जीवन नाश हो, आपका जीवन परेशानियों में घिर जाए, आपका जीवन कष्टों में घिर जाए, आप बुरी संगति में पड़कर अपने जीवन के जहाजों को तोड़ दें। राजा यहोशापात के विषय में लिखा है कि जब उसने इजराइल के राजा की बात को माना, उससे समझौता किया और अपने जहाजों को सोने लेने के लिए भेजा, सोना लेने के लिए भेजा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जहाज टूट गए। पता है वो जहाज क्यों टूट गए? क्योंकि परमेश्वर के एक नबी ने भी भविष्यवाणी करी थी कि तूने परमेश्वर की बात को नहीं माना और उस राजा की शरण ली है, उसके साथ समझौता किया है, इस कारण से तेरे जहाज टूट जाएंगे और तू सोना वहां से ला नहीं पाएगा। प्रियो, आज न जाने कितने जीवन ऐसे हैं जिनके जहाज टूट गए हैं क्योंकि उन्होंने संसार से समझौता कर लिया है, संसार की बातों से समझौता कर लिया है, संसार की चीजों को अपने जीवन में स्थान दे दिया है। वो परमेश्वर के साथ चल तो रहे हैं पर पूरे मन से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। जैसे रूत पूरे मन से परमेश्वर के साथ चली, वैसे वो लोग नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे जीवन आज के दिन तक ऐसे पाए जाते हैं। प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, यदि आज आप भी दो नाव में चल रहे हैं कि ये भी ठीक है, परमेश्वर की बातें भी ठीक हैं, तो मैं आज आपसे कहता हूं आप गिर पड़ेंगे, आप गिर पड़ेंगे। पता है बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम उसके 20 से 21 अध्याय में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर हम पाते हैं एक ऐसे जवान का दृष्टांत है। एक ऐसा जवान है जो एक स्थान पर बैठा हुआ है और पौलुस वचन का प्रचार कर रहा है, पौलुस वचन दे रहा है। 20 अध्याय में है प्रियो, यूतुखुस नाम का एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब पौलुस आधी रात्रि में प्रचार कर रहा था तो बहुत भीड़ शायद उस स्थान पे थी और एक जवान यूतुखुस जो खिड़की के पास बैठा था। मुझे इस बात को सोच के आश्चर्य होता है कि वो खिड़की के पास क्यों बैठा था। पता है उसके अंदर भी एक बात होगी, वो परमेश्वर का वचन तो वहां सुन रहा था पर खिड़की पे बैठने का अर्थ है शायद वो बाहर की चीजें भी देख रहा था, शायद बाहर की ओर भी उसकी दृष्टि लगी हुई थी। और लिखा एक समय के बाद उसे झपकी आई, नींद आई और वो गिर पड़ा प्रियो और मृतक समान हो गया। पर परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना करी और जीवित हो गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी अगर आप भी दो तरीके की दृष्टि रखते हैं, दो तरीके के जीवन में रहते हैं, तो आज अपने जीवन को बदल लीजिए। आज परमेश्वर की बातों में बने रहिए, परमेश्वर के वचन से प्रेम कीजिए, उस पर अपना मन, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और उसी के पीछे पीछे चलिए। दो नाव में चलेंगे तो जीवन आपकी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा, अर्थात उस रोटी के घर तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रियो, आज शाम में जीवन में जो जो कमियां हैं, यदि आप जादू टोने में पाए जा रहे हैं, बुरी बुरी बातों में पाए जा रहे हैं, बुरी बुरी चीजों में लिप्त हैं, तो आज अपने जीवन का आकलन करें,
आज परमेश्वर से क्षमा मांगे और आगे बढ़े और जीवित खुदावन की खोज करें, जीवित परमेश्वर के पीछे पीछे चले। वो परमेश्वर आपके साथ काम करेंगे और जैसे उन्होंने रूत को महिमा दी वैसी ही महिमा आप भी परमेश्वर से पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं और अपने वचन से हमें चेताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु पिता, हम चाहते हैं जैसे राहेल मार्ग में नाश हो गई प्रभु, वैसे हमारे जीवन नाश ना हो, परंतु प्रभु हम रोटी के घर तक पहुंचने पाए, अर्थात आपकी उपस्थिति में पहुंचने पाए। पिता आप प्रभु अपने आत्मिक कनान अर्थात स्वर्ग में पहुंचने पाए। ये बातें प्रभु हमारे कनान में जाने से हमें वंचित ना रखें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जितने लोग आज इन बुरी बातों में पाए जा रहे हैं, जितने लोग आज जादू टोने से सहायता ले रहे हैं प्रभु और अपने जीवन के क्राइसिस, अपने जीवन की बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, वो दूर नहीं होती वरन और अधिकाई से वो उसमें फंस जाते हैं प्रभु, और अधिकाई से श्रापों को ओढ़ लेते हैं। पिता हम चाहते हैं जब उन्होंने इस वचन को सुना और वो इस बात की प्रतीति करते, अंगीकार करते, आप दया करें, आप क्षमा करें प्रभु और उनके जीवन को बदलें, परिवर्तित करें, हर एक श्राप को मिटाएं, हर एक कलेशों को मिटाएं। पिता परमेश्वर, बीमारी के श्रापों को खत्म करें। पिता आप प्रभु जादू टोने लहू के कर्सेस को खत्म करें। पिता परमेश्वर, पिता मैं चाहता हूँ कि ये अपने कनान में, अपने आत्मिक राज्य में प्रभु जो आपने तैयार किया है उसमें पहुँच सके। पिता प्रभु मैं सबको आपके हाथों में सौंपता। यदि कोई इस घड़ी में बीमारी की अवस्था में है, तकलीफ की अवस्था में है, कष्टों से जूझ रहा है प्रभु, बहुत सारी तकलीफों में गुजर रहा है पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना करता, इसी घड़ी प्रभु आप उसे आजाद करें, इसी घड़ी प्रभु आप उसकी सुधि लें, उसके जीवन में काम करें, उसे चंगा करें प्रभु। आपके लहू को लगा देता हूं यीशु उसके ऊपर और प्रार्थना करता इसी घड़ी चंगाई उसके जीवन में उतर आए प्रभु जी। प्रत्येक जन जो इस समय ऑनलाइन देख रहा है प्रभु, आप उस घर को, उस घराने को आशीष दें, आप उन लोगों को आशीष दें प्रभु। पिता मैं चाहता हूँ अच्छी गवाहियाँ हम आपकी महिमा के लिए प्राप्त करने पाए प्रभु। एक बार फिर से वचन के बीज को आपने सुरक्षित कर दे पिता, और ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं, या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो बनते हैं, आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।